अब ये देखिए। अब ये जो भी हमें फोटोज दिखाएंगे कहाँ कहाँ से दिखा सकते हैं? घर, स्कूल, हमारा गैप ईयर, कॉलेज, ऑफिस, आफ्टर कॉलेज की लाइफ। इन्हीं में से कोई ना कोई फोटो निकाल के लेके आएंगे। और कैसे कैसे मूड को टारगेट कर सकते हैं? हैप्पी, सैड, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन। देखा जाए कि अगर मैं इन सब के ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंट्स निकाल के रख लूँ तो अपने लिए बड़ा सही रहेगा। ये आपके कौन कौन से सेक्टर पे टारगेट करते हैं? इंटरव्यू में भी, साइक में भी, हर एक जगह पे। तुम्हारी स्कूल लाइफ, तुम्हारी कॉलेज लाइफ, तुम्हारी ऑफिस, तुम्हारी घर के सिचुएशन, जो तुम जो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर में करते हो, जो तुम स्पोर्ट्स जो तुम खेलते हो, तुम्हारी पढ़ाई, या तुमने किसी को खो दिया है, तुम्हारे यारी दोस्त, तुम्हारा टूरिज्म, या कोई नेगेटिव पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये इन्हीं पे ही टारगेट करते हैं, इंटरव्यू पे भी इन्हीं पे टारगेट करते हैं। अब ये बस क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट की फोटो निकाल लेंगे सबसे कुछ ना कुछ। और वही वाली बात, स्क्रीनिंग वाली बात, पॉजिटिव पॉजिटिव फोटो, न्यूट्रल फोटो, नेगेटिव फोटो। गेटिंग द पॉइंट गाइस? ओके, बढ़ू आगे। ये में यस। अब जैसे ये देखो, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, फोटोज देख लो, तो मतलब ये तुम्हारी इस लाइफ पर टारगेट कर रहे हैं। घर की सिचुएशन देखो, फोटोज देखो, घर की कैसे कैसे मोमेंट है, वही है, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में तुमसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे, क्या तुम ये पता कर सकते हो बेसिक सेल्फ ग्रोथ? देखो, फोटोज देखो, सारे देखो, ये इस पर टारगेट करते हैं किसी ना किसी। देखा जाए ये तुम्हारा स्पोर्ट्स, तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर, तुम्हारा हॉबी, देखा जाए तुम्हारा पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पे टारगेट कर रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि यार कहानी वो लिख लो ना जो तुमने पीआईक्यू में लिख के रखी हुई है। अब बस दिक्कत ये है कि जो तुमने पीआईक्यू में लिख के रखी है और उसके बारे में पढ़ तो ले कुछ तो। देख, तूने खेला होगा तो वही उसके ऊपर कहानी बना लेना, थोड़ा प्लस माइनस कर दे, यानी कि थोड़ा बहुत एक्शन अपनी तरफ से ऐड कर दे। तू कभी तू कभी कैप्टन नहीं था अपनी टीम का, बट तूने अपनी कैप्टन को तो देखा है ना, वो क्या करता था, वही बन के कहानी लिख ले। और ये कुछ ऐसी फोटोज है जिससे आप ही सोचते होंगे ना, यार ये क्यों दिखाई गई है? ये आपकी एक्सटर्नल डिफिकल्टीज चेक करते हैं कि आप बाहरी दबाव कैसे आप हैंडल कर सकते हो। बाहरी बहुत जरूरी है। एकदम से भाई पूरे मतलब ये है ना, 50-60 लोग आगे तुम के डर जाओगे, तुम बोले अरे भीड़ है मैं कैसे एड्रेस करूं ना। ये एक्सटर्नल डिफिकल्टीज चेक करेंगे इन सब के फोटोज के थ्रू। और कुछ ऐसी फोटोज आती है जहाँ पे कोई कैरेक्टर ही नहीं होता। समझ रहे हो, कोई कैरेक्टर ही नहीं होता। इस वाली फोटो के अंदर जैसे ये वाला बंदा है, ये फायर ब्रिगेड वाली बंदा। अब लोग बोलेंगे सर क्या मैं ये बन जाऊं? राइट, ये फायरमैन मैं बन जाऊं? मैं तो बोल रहा हूँ तू फायरमैन तो बन जा, बट तुझे ये पता है कि ये कैसे काम करते हैं? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि तू हम जब डिफेंस वाली पिक्चर लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, कैप्टन बन जाते हैं, हम मेजर बन जाते हैं, बट हम लेफ्टिनेंट नहीं बनते क्योंकि उसकी मुझे स्पेलिंग नहीं आती ना तुमको आती। राइट। तो हम कैप्टन या मेजर हम बन जाते हैं क्योंकि यार मुझे ये पता है कि क्योंकि मैं डिफेंस के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे इनके वर्क के बारे में पता है। मैं न्यूज़ इन सब पे मैं न्यूज़ इन सब में इतना देख चुका हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ कैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो मुझे नॉलेज है इसलिए बन पा रहा हूँ। अगर नॉलेज नहीं होती ना, कैसे नहीं लिख पाता, बकवास कहानी बनती। इन द सेम वे इफ यू वांट टू बिकम दिस फायरमैन देन रीड अबाउट इट, रीड अबाउट इट। समझे? ये कुछ ऐसी फोटोज है जहाँ पे कोई कैरेक्टर ही नहीं दिखाया गया। लो, मैं तुमको बताता हूँ, मेरा एक कैंडिडेट गया, उसने बोला सर आईसीजी यानी कि कोस्ट गार्ड के अंदर ना उनसे 6 से 7
फोटोज दिखाई दी, देर वॉज नो कैरेक्टर एट ऑल, देर वॉज नो कैरेक्टर एट ऑल। आप बताओ, ये उन लोगों के लिए है भाई कि भैया नहीं, मेन कैरेक्टर हमारा पिक्चर से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया? मेन कैरेक्टर तब होगा जब मेरे जैसे एक्शन करते हो या एक लीडर जैसे एक्शन कर रहा होगा। ठीक है। अब बात यह है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, you should be able to understand the situation. And when you understand the situation, write a story about it and then go and have a discussion, not with the purpose of convincing, but with the purpose of learning. You should be able to understand the difference between both. दोस्तों, ये होम है या ऑफिस है? फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर, होम है या ऑफिस है? ओके, नाउ सेकंड वाली पिक्चर, ये होम है, ऑफिस है या रेस्टोरेंट है? ओके, गुड। बस आपको बस ये पता रहना चाहिए कि भाई साहब ये जो इतनी तैयारी घर में और कब होती है, जरा सोचना, जब एकदम चकाचक एकदम सुपर एकदम थाली वो निकाली जाती है बेड के अंदर से और तरीके से लगाई जाती है, बताओ कब होता है ऐसा सीन? मैं ये बता रहा हूँ, दो, हाँ, लड़की देखने आए हैं तब, एकदम सही बोला। फेस्टिवल इन सब पे दामाद आता है, बिल्कुल। दोस्त के लिए तो इतनी मेहनत नहीं होगी, इतना मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से दोस्त के लिए यही सीन है, ये दोस्तों के लिए। ठीक है। और यू शुड बी एबल टू टेल दिस थिंग। भाई अब लोग बोलेंगे सर ये आग लगी है, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये होली का इवेंट है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे ये ब्रिक फैक्ट्री है जहाँ से आग निकल रखी है, वो तो धुआं निकलता है वो है। मैं क्यों लगाऊं आग? अरे वॉर नहीं है भाई प्रतीक, ना ना ना, जानवर काहे डाल रहे हैं, है ना? तुम ये सोचो ना, विलेज के अंदर धुआं उड़ रहा है तो ठीक है, नॉर्मल भी होता है, राइट? थिंक स्टबल स्टबल बर्निंग हो रखा है, ओके। हाँ, पराली पे बहुत सारे लोग लिखेंगे बट हैव नॉलेज अबाउट इट। सर मे बी अ ट्रेन इज क्रॉसिंग बाय। हाँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में फादर मदर सिस्टर ब्रदर और जिनसे हम प्यार करते हैं वो, उनसे ये सब पूछा जाता है कि हमारे बारे में क्या अच्छा लगता है, उन्हें उनके बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद नहीं है, उनसे क्या आर्ग्यूमेंट हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आर्ग्यूमेंट हुई। एंड यू नो व्हाट, इस आर्ग्यूमेंट को वो ऐसे दिखाते हैं, ये फोटो देखो। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़ाई नहीं हो रही बट ओपिनियन बड़ी मिसमैच हो रही है इस वाली थ्योरी का। ऐसे ही दोस्तों, मैंने ना पूरे जितने भी टाट हैं, जितने पॉसिबल चीजें, सबके मैंने बना के रखे हुए हैं। अभी ये मैं तुमको पहला प्रोटोकॉल दिखाऊंगा, फर्स्ट प्रोटोकॉल या फर्स्ट स्ट्रैटेजी, आर्ग्यूमेंट टेकिंग स्टैंड, ग्रुप इज इन्वॉल्व। मैं तुमको ये बताता हूँ कि जनरली ऐसे सिचुएशन बनती क्यों है। थ्योरी ये है, आर्ग्यूमेंट इज वेरी गुड वे ऑफ शोकेसिंग योर थॉट प्रोसेस, पर एक ऑफिसर की खुद की सोच होनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, ऑफिसर की खुद की सोच होनी चाहिए। अ गुड ऑफिसर हैज अ वाइड माइंडसेट। आर्ग्यूमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिसएग्रीमेंट। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम माई लाइफ। मेरी मेरी कजन हमारे साथ घर पे रहने आई, राइट? चाचा जी का देहांत हो गया था तो हमारे साथ रहने लगी। तो फिर क्या हुआ कि मेरे और मेरी बहन के बीच में एज गैप कम था, मैं कॉलेज में जाता था एंड शी वाज इन स्कूल। तो शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट अबाउट कॉलेज लाइफ। उसको ये लगता था कि मेरा मेरा जो कॉलेज है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला है। बट उसको नहीं पता था भाई, मेरा जो कॉलेज है वो अम्बेडकर नाम से स्टार्ट होता है, कति एकदम सरकारी कॉलेज था। अब मैं उसको क्या बताता बहन की मैंने बोलता रहने दे यार। उसे लगता है कि वो जो वो ये दिल्ली टाइम्स के अंदर वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फोटोज आती रहती है वैसा मेरा कॉलेज। मैंने बोला नहीं है, मेरे यहाँ पे कैंटीन के ऊपर सूर्य बल्ब लगा हुआ होता है। साले समझ रहे हो ना, गरम ऐसे करते हो। तो मैं उसको समझाता तो वो शी वॉज वेरी इंटरेस्ट, वो बहुत इंटरेस्टेड थी कॉलेज के लिए। भैया उसका फिर
उसके परसेंटेज आ गए 81.7। मैंने बोला वाह, अब तेरा तगड़ा एडमिशन होगा। अगले दिन मैं आया, शी वॉज क्राइंग। मैंने बोला रो क्यों रही है? पता चला कि घर वाले मना कर रहे हैं उसका रेगुलर कॉलेज के लिए, उसको बोल रहे हैं कि उसको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करवाएंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। मैंने बोला यार क्यों? बोला भैया भैया पता नहीं। मैं गया, मैं बातें बातें करने गया घर वालों से। भैया भैया बैठे थे, पापा बैठे थे, मम्मी बैठे थे। मैंने बोला यार बहन का ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नंबर आ रखे हैं। बोला हमें पता है, तू चुप रहे। मैंने बोला अरे क्या चुप रहे, आप समझो ना कि डीयू के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बीएससी बीए पता नहीं क्या अच्छे अच्छे ऑप्शन मिले। तू चुप रहे, हमको पता है। मैंने अरे यार समझो, अच्छे अच्छी सोसाइटीज में बैठेगी, अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा कितना। हमारे परिवार में सबसे अच्छे नंबर आए हैं, राइट, अच्छे एग्जाम। तू चुप रहे। मैंने अरे अच्छे एग्जाम आए हैं ना, अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, हमारे घर बड़े। तू चुप रहे, हमको पता है। डांट मार के मेरे को भेज दिया। बात ये है, बात ये है। चल असल में जो हुआ सो हुआ, मतलब कि चलो फिर उसके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में हुआ। बट मैं ये समझा कि ओके, शायद मैं लिख सकता हूँ, शायद मैं लिख सकता हूँ। और इसी का ही एक पहला प्रोटोकॉल है। ये स्टोरी लिखते कैसे हैं ये समझना, ये तुमको बड़ा हेल्प करेगा। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, दूसरा एजेंडा। एजेंडा मैंने तुमको बता दिया। अब मैं तो एजेंडा में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी बहन को कब बोल दूंगा कंसोल, तो चिंता ना कर, मैं हूं ना, देख लेंगे, डन। उसके बाद अब मैं ये थोड़ी है मैं कंसोल ही करते रहूंगा, नहीं। उसके बाद मैं जाके परिवार को बोलूंगा भाई मान जाओ, वो मान जाएंगे। क्योंकि ये टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है, इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। असल में नहीं माने बट कहानी में तो मानेंगे, मान गए। अब क्या मानने के बाद क्या करें? काम करे, काम करते ना, इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। फिर सारा काम अकेला मुझे नहीं करना, ग्रुपिज्म मैंडेटरी है, ग्रुपिज्म होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और काम होना चाहिए, और आखिर में डन। चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं। राजवीर, थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम आईपीयू न्यू दिल्ली। After returning from his college, he found his cousin was crying as a family making her join the school of open learning instead of regular college. He immediately went to her, consoled her that he will talk to her, or he will talk on her behalf and get admission in regular college. Convinced, he approached his parents and explained the long-term benefits of regular college, better growth opportunity, and safety concern. Then, after approval, he sat with his cousin and about discuss about his interests and the preferences. Gathering the required, gathering the necessary information from the friends and teachers, he guided his cousin he guided his cousin through the admission process. He accompanied her to a three counseling session and supporting her at every step. Finally, she secured admission in a regular college of her choice, and her happiness knew no bounds. कैसी कहानी यारो? कैसी है कहानी? बढ़िया। अरे जल्दी 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 बताओ बताओ जल्दी। आई शाबाश। अब मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये ये जो प्रोटोकॉल है, जिसको मैं इस प्रोसीजर को जो मैं प्रोटोकॉल कह रहा हूँ, एक्चुअली हम ऐसा ही करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। ये चीज समझो। अब तुमको क्या करना है? अब बस तुमको अगर ये प्रोटोकॉल पता चल गया तो बस अब तो तुमको यही करना है, एजेंडा ढूंढना बार बार। एजेंडा इधर ढूंढना है। वरना ये वाली जो फोटो आएगी जिसके अंदर ये भी तो है, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ है, मुझे एड्रेस करना पड़ेगा। ये नेगेटिव माहौल, ये नेगेटिव माहौल है, सिंगल फिंगर पॉइंट ये है। और अगर मैं ये सब एड्रेस नहीं करूंगा तो दोस्त वही वाली बात है, तू एड्रेस नहीं कर रहा तो यू आर आउट। गेटिंग द पॉइंट। मुझे ये सब चीजें समझनी समझनी चाहिए कि क्या सिचुएशन होगी, मुझे ये अलग से क्यों खड़ी है, मुझे एड्रेस करना पड़ेगा। सर वीडियो नहीं शो हो रही आपकी? अरे हो रही है। ठीक है। ओके। ओके गाइस, बड़े आगे, गिव मी यस, गिव मी यस, क्विक क्विक क्विक। देवेंद्र कैसे करेंगे? अरे भाई क्लैरिटी दे रहा हूँ। देखो,
इस सेशन का पर्पस बस यही है, क्लैरिटी देना, क्लैरिटी। समझ रहे हो? तुम्हें एक कंसेप्ट से तुम्हारे सब क्लियर होने चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, बढ़ो आगे।